राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खाटू श्याम कौन है, जानिए उनकी कहानी, अनजाने रहस्य और कैसे करनी है श्याम बाबा की सेवा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम श्याम बाबा की सेवा कैसे कर सकते हैं। अगर हम श्याम बाबा का विग्रह अपने घर लेके आते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी होती है। जैसे गोपाल जी हमारे घर में आते हैं, हमें उनका भोग अवश्य लगाना चाहिए। उसी तरह से अगर हम श्याम बाबा का विग्रह लेके आते हैं तो हमें उनका भोग रोज जरूर लगाना चाहिए। और किस तरीके का भोग, जैसे हम गोपाल जी की सेवा करते हैं उसी तरीके से हमें श्याम बाबा की सेवा करनी है। उन्हें तामसिक भोजन पसंद नहीं है, तामसिक भोजन का हमें भोग नहीं लगाना है। बिना लहसुन प्याज का भोग हमें उन्हें लगाना है। और चूरमा श्याम बाबा को बहुत पसंद है तो हमें चूरमे का भोग भी श्याम बाबा को लगाना चाहिए। हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं और सुबह उन्हें स्नान कराएं। सर्दियों में जैसे हम गोपाल जी को ऊनी वस्त्र पहनाते हैं वैसे श्याम बाबा को भी ऊनी वस्त्र पहनाएं। और इसी तरीके से हम श्याम बाबा की सेवा कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खाटू श्याम कौन है। सबसे पहले राजस्थान में शेखावटी के शिखर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कौन है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हडिम्बा है। खाटू श्याम जी की कहानी। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खंभों के मध्य बिंदु एवं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा, उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदते हुए वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसे इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वालों का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों और की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिखर
के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। आइए जानते हैं खाटू श्याम के कुछ और रोचक तत्व। खाटू श्याम अर्थात माँ स्वयं पराजित अथवा जो हारे हुए और निराश लोगों को सबल प्रदान करता है। आइए जानते हैं श्याम बाबा की कृपा हमें कैसे मिलती है और क्या क्या लाभ हमें होता है श्याम बाबा की कृपा का। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल्ला शर्मा के मुताबिक सन 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणों तक किया था। खाटू श्याम मंदिर परिषद में लगा है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी विजय से बर्बरीक अजेय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया था। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनसे शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अतः मैं श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। खाटू श्याम अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को सबल प्रदान करते हैं। राधे राधे। अगर आपके पास खाटू श्याम जी का विग्रह है और अगर आप उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो आप श्याम बाबा की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। क्यों चढ़ाया जाता है श्याम बाबा पर ध्वज? सनातन संस्कृति में ध्वज विजय की प्रतीक माना जाता है। श्याम बाबा द्वारा किए गए बलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है, यानी ध्वज चढ़ाया जाता है। यह उनकी विजय का प्रतीक माना गया है, क्योंकि उन्होंने धर्म की जीत के लिए
दान में अपना शीश ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से भी, एकादशी के व्रत से हमें श्याम बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।